हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पायल। मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अगेन मैं आ गई हूँ नए वीडियो के साथ में और मैं लेके आई हूँ एक अच्छा और बढ़िया सा टॉपिक जो है मेरी महिला वीडियो होने वाला। उस पर हम बिना इधर उधर की बातें किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि हम हाउसवाइफ जो मेरी महिला मित्र फ्रेंड्स हैं वो घर में स्टाइलिश कैसे दिखें। जैसे कि मैं इस टाइम बन ठन के बैठी हूँ, तो हाँ, हम हाउसवाइफ कैसे घर में स्टाइलिश दिखे। बहुत बड़ी ये ना मतलब बहुत बड़ी समस्या है। जो पूरे घर को मेंटेन करके चलता है ना, वो अपने आप को मेंटेन करना भूल जाता है। तो होता ये है, जो हम हाउसवाइफ होती हैं पूरे घर को मेंटेन करते करते अपने आप को तो भैया बिल्कुल ही भूल जाती है। मतलब हमारा अपना कोई वो ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने लिए अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद को अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तो अच्छी नहीं दिख सकती हूँ हर टाइम। मतलब मैं एकदम बढ़िया से रेडी होकर नहीं दिख सकती हूँ, पर हाँ ऐसा है कि हाँ मैं दिखना चाहती हूँ। मैं अपने आप को जब भी शीशे में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ऐसे होना चाहिए। इस तरह शादी के बाद ना मैं अपने आप को इतना मेंटेन करके रखती थी, इतना मेंटेन करके रखती थी कि मतलब उस टाइम की मेरे पास पिक्चर नहीं है। मेरा फ़ोन उस टाइम की मेरे पास पिक्चर्स है नहीं, और बहुत ही कम है। मतलब बहुत ही एक आध होंगी, तो मैं ज़रूर वो अपनी पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, दिखा दूँगी। मेरी जब शादी हुई थी ना, उस टाइम मैं अपने आप को इतना मेंटेन करके रखती थी ना कि मतलब पूछो ही। मतलब हर टाइम अपने आप को इतना बढ़िया प्रेजेंटेबल रखती थी मैं। और हमेशा होता था, कभी कभार ही ऐसा होता था, वरना मैं हमेशा करती थी। घर के सारे काम करने के बाद ऐसा नहीं था कि बस मुझे मेकअप करना, खुद के लिए ही टाइम होता था। बच्चे होने के बाद में मैंने एकदम भूल चुकी थी, मतलब एकदम भूल चुकी थी अपने आप को। जैसे कभी कोई फंक्शन हो गया ना, तभी मेरा ध्यान जाता था कि अरे मेरा तो फेस ऐसा दिख रहा है। मैं शीशे के सामने जाके खड़ी होती थी, खुद को ही देखने का मन नहीं करता था। आंटियों वाली फील आती थी, मतलब एकदम आंटी तो खैर मतलब आंटी जैसी दिखती थी। इतनी पता नहीं कपड़े पहनने का तरीका जो भी, मतलब बहुत ही गजब हो गया था। सो मैंने किया, अपने में बहुत सारे चेंज लाई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोच तब वही मेरे दिमाग में है, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँ। तो पहली बात ये कि अगर आप चाहती हैं कि घर में स्टाइलिश दिखें, स्टाइलिस्ट बोल लीजिए, या फिर थोड़े स्मार्ट लुक के साथ में दिखें, कुछ ऐसा बोल लीजिए। अगर आप घर में स्मार्ट और स्टाइलिश थोड़ा सा दिखना चाहती हैं, हमेशा थोड़ा मतलब बन ठन के वाला मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगी, पर हाँ आप थोड़ा ठीक ठाक घर में अच्छे से दिखना चाहती हैं, तो कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है जिनकी एज कुछ भी नहीं है। मतलब एक बच्चे होने के बाद है ना, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बना दिया जैसे लगता है कितना उम्र हो चुका। मतलब पता नहीं भैया कौन सी एज में हो गई हैं, कौन सी एज में पहुंच चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप जो वो नाइटी होता है ना, कॉटन की नाइटी, प्योर कॉटन की नाइटी होती है ना, एकदम स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक, उसको बंद करिए पहनना। उसको एकदम हटाइए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो नाइटी पहन के ना आपकी एज अगर कम भी है ना, तो बहुत ज़्यादा दिखेगी। मतलब आप सच में एजेड दिखेंगे। तो सबसे पहले कि आप वो नाइटी पहनना बंद करिए। उस नाइटी की जगह पे आप अच्छी मतलब अगर आपको नाइटी पहनना कंफर्टेबल लगता है, तो उसकी जगह पे आजकल बहुत ऐसे कॉटन में मैक्सी ड्रेस आ गए हैं, कुछ हल्के फुल्के गाउन डेली यूज़ में, वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो पहनिए। मैं अपनी बात करूँ, मैं नाइटी बिल्कुल भी नहीं पहनती, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहनती थी, मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी, उस टाइम में क्या हो गया था कि ऑपरेशन सिजेरियन होने के बाद में आदत पड़ गई थी कंफर्टेबल कपड़ों की। सो मैं नाइटी पहनने लगी थी रेगुलर। कभी कभी दिन में भी पहन लेती थी, कभी नाइट में तो पहनना ही पहना था, फिर दिन में पहनती थी। बट अब मैंने नाइटी को निकाल के ऐसे फेंका है ना अपनी ज़िंदगी से, नाइटी बिल्कुल नहीं पहनना है। नाइटी की जगह पे मैं पहनती हूँ कंफर्टेबल सूट पहनती हूँ, हल्के ढीले ढाले। मैं घर में एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, एकदम ढीले भी लगते हैं। नाइटी क्या है, नाइटी अगर आपने घर में पहना है, सपोज़ आपके घर में कोई आ गया गेस्ट, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है उनके सामने जाने में, ये सोचने में कि कपड़े चेंज करूँ क्या, ये वो। मतलब दिमाग में 10 तरह की बातें चलती हैं, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता था जैसे कभी मतलब नाइटी में मैं हूँ ना, उस टाइम कभी कोई ना कोई गेस्ट मेरे घर में आ जाता था, मुझे लगता था कि अरे यार मैं कैसे जाऊँ कपड़े चेंज करने। कोई होता ना तो मैं उसको गेस्ट के पास बिठा के चली जाती, बट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो नाइटी पहनना प्लीज़ बंद करिए, क्योंकि वो नाइटी ना इतना बेकार लगता है ना। और कॉटन वाली नाइटी जो होती है ना, वो तो उसका लुक ऐसा आता है ना कि आप कम उम्र में भी बहुत एजेड लगती है, बहुत ज़्यादा उम्र की लगती है। तो नाइटी पहनना बंद करिए, उसकी जगह पर चूज़ कीजिए आप मैक्सी ड्रेस या फिर गाउन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी चल दीजिए शॉपिंग करने, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी आप अपने लिए कोई कपड़े लें कंफर्टेबल में, तो कंफर्टेबल सबसे पहले वो रखिए, मैक्सी ड्रेस रखिए, गाउन रखिए,
और या फिर लॉन्ग ड्रेसेस आ रहे हैं वो रखिए। वो क्या होते हैं, अच्छे भी दिखते हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में और कंफर्टेबल भी होते हैं। या फिर आप सूट पहनना चाहते हैं तो सूट तो सबसे अच्छा है, आप घर में सूट पहनिए। बट वो नाइटी कोट बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है, बीच से निकाला मांग यूँ एकदम ऐसे एकदम बीच मांग फाड़ा और यहाँ पे इस तरीके से जूड़ा बना लिया, इतना अंडे के जैसा, एकदम छोटा सा जूड़ा नहीं बनता, ये छोटा या बड़ा अंडे के जैसे बना लिया। और तेल लगा हुआ है, मतलब उसमें ना चेहरा बहुत ही अजीब दिखता है। ठीक है, तेल लगाना चाहिए, कभी कभी तेल लगाइए बालों में, कभी कभी क्या तेल हमेशा ही लगाना चाहिए। मैं भी ऑयलिंग करती रहती हूँ अपने बालों में, कल किया है इसलिए बाल थोड़े ऐसे दिख रहे हैं। अच्छे से ऑयल लगाइए, लेकिन उसके लिए आप ये करिए, साइड मांग निकाल के देखिए। कभी कभी ना मतलब आप अपने फेस के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना। मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि आप फेस पे कुछ थोपने के लिए बोल रहे हो, कुछ मेकअप लगाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने फेस पे एक बार ट्राई करके देखिए, आपके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। खुद के लिए देखिए, दूसरों को अच्छा लगने लगे, दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है। तो पहले मैं करती थी बीच मांग, यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा, और सिंदूर लगाया उसमें। अभी भी करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, बहुत मतलब रेयर करती हूँ पर करती हूँ। कभी तीज त्योहार मुझे अच्छा लगता है, बट थोड़ा वो भी स्टाइल के साथ में करती हूँ, थोड़ा मतलब कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ। अब बाल तो गिने चुने ही है, लेकिन करती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है उसको छोड़ दिया भगवान की तरफ से, मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ये आप यहाँ से निकालिए, आप यहाँ से साइड से मांग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, कभी ये हेयर को ऐसे कर सकते हैं। मतलब बालों के साथ में आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अगर बाल आपके अच्छे हैं, घने लंबे हैं, तब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर आप एकदम ऐसे करके पोनी जैसे बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो करके देखिए, उससे भी आप घर में बहुत स्टाइलिश दिखेंगे और बहुत ही सुंदर। पेंट मेरे नहीं, हम सबके नेल पेंट से मतलब है कि हम जब नेल पेंट लगाते हैं ना, नेल पेंट तो हम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अब इस नेल पेंट तो मैंने लगा लिया, लेकिन अब इसको उतारने की जिम्मेदारी इस नेल पेंट की है, मैं नहीं उतार सकती हूँ। तो थर्ड बात ये हो जाती है कि हम नेल पेंट लगा लेते हैं, बट नेल पेंट उतारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, हम उसको छोड़ देते हैं, तू उतार अपने से, वो मेरा काम नहीं है, लगाना मेरा काम था, उतारना मेरा काम नहीं है। तो वो आप 2 मिनट 5 मिनट का टाइम निकाल के, अगर आपके नेल पेंट आधे अधूरे हो चुके हैं, थोड़े थोड़े बच जाते हैं ना, वो निकाल दीजिए। बहुत ही बेकार लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो उससे ना मतलब बहुत ही अजीब लगता है, मुझे तो लगता है। ये सब मुझे लगता है, जो मैं फ़ील करती हूँ वो बताती हूँ आपको। तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। तो मैं अपने जब तक भरे पूरे हैं, मेरे तो नहीं टिकते हैं ज़्यादा देर, इसलिए क्योंकि मुझे तुरंत बर्तन धोना होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो मेरे नेल पेंट नहीं टिकते हैं ज़्यादा देर, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें भाई, काम भी करना ज़रूरी है, काम कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो। लेकिन अब मुझे शौक भी है नेल पेंट लगाने के लिए, मुझे शौक बहुत ज़्यादा है नेल पेंट लगाने के लिए। अब मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पहले मैं बहुत डेली लगाती थी, कलर कलर के चेंज कर करके। सो मैं क्या करती हूँ, नेल पेंट लगाया, जब उतरने लगते हैं तो उसको रिमूवर से निकाल के फेंक दिया। आजकल तो कितने सारे वाइप्स भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत ऑप्शन हो गए हैं, लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई। तो उसमें आप वो ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का होने वाला टिप्स मेरा ये कि आप घर में कुछ अलग अलग चीज़ें मतलब पहन सकते हैं। जैसे सूट पहन लिया, उसके साथ में कभी ऐसे इयररिंग्स पहन लिए, छोटे से हल्के से ऐसे मंगलसूत्र पहन लिए। अगर आपके पास गोल्ड में भी है अच्छा मतलब गोल्ड में भी आपके पास हल्के फुल्के हैं, तो छोटे छोटे से स्टड्स होते हैं ना, जो छोटे टॉप्स बोल सकते हैं, तो वो आप पहन सकते हैं। डेली वेयर में चेन पहन लिया तो वो अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब आप स्मार्ट दिखते हैं। अब क्या होता है ना, आप बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लीजिए, गोल्ड में ही है पर आप बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लीजिए, उससे ना थोड़ा आपकी एज मतलब अच्छी लगती है। लेकिन हमेशा मोटे मोटे गले में पहनना और इतने बड़े बड़े रिंग पहनना, ईयरिंग पहनना हमेशा नहीं अच्छा लगता है। तो हमेशा में आप डेली में छोटे छोटे ईयरिंग पहनिए और गले में कुछ पतला सा। मेरे पास है गोल्ड के मंगलसूत्र, दो हैं, मेरे पास 2-3 है मंगलसूत्र, बट मैं ये पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है ये। तो मैं ऐसे ही मंगलसूत्र डेली में पहनना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेबल तो नहीं रखती हूँ, बट हाँ ये है कि मैं रखती हूँ। हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसा हो जाता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मतलब जो मेरे काम थोड़े बच्चे होते हैं ना, मैं वो ये हफ्ते में 2 दिन निपटाती हूँ, तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है कि मैं उस दिन कुछ कर सकूँ। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मैं पूरे हफ्ते में 5 दिन तो अच्छी दिखती हूँ, मतलब मैं शीशे में देख के खुद को देख सकूँ, खुद को बर्दाश्त कर सकूँ, मैं ऐसी लगती हूँ, ऐसी दिखना चाहती हूँ। और मेरा ये कि जब हमारी ये
अब देख रहे हैं आईब्रोज होती है ना, ये बढ़ जाती है ना, तो हम सोचते हैं पूरे 1 महीने बाद ही बनवाऊंगी। 1 महीने की अब मैंने लास्ट 15 तारीख को बनवाई थी, तो अब मैं आगे आने वाले 15 तारीख को ही बनवाऊंगी। इसके पहले आईब्रो थ्रेडिंग नहीं करा सकती हूँ, ठीक है, नहीं टाइम मिलता है घर, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है घर से निकलने के लिए, इतना नहीं पॉसिबल हो सकता है फैमिली बच्चों को लेकर। तो कोई बात नहीं, आप अपने पास रखे हुए चिमटा, जो चिमटा होता है ना ऐसे नोचने वाला, तो वो चिमटा रखिए, और जब भी आपको लगे कि आपकी आईब्रोज हो गई हैं तो फटाफट धड़ाधड़ निकाल दीजिए। और निकाल दीजिए मतलब उतना निकाल दीजिए कि हाँ थोड़ा आपको और ना लगे। और वो चीज़ मतलब रोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो यार अपने आप को इतना टाइम दे ही सकते हैं। मतलब मैं आपको, तो ये मेरे थे कुछ 4-5 टिप्स। मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। देखिएगा अगर यूट्यूब पे रहती है, इंस्टा पे रहती है, टाइम नहीं मिलता, जेन्युइनली मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं टाइम ना मिलने में से भी ना, मैं अपने टाइम ना होने में से भी टाइम निकाल लेती हूँ। मतलब मैं एक एक मिनट अपना निकालती हूँ, और एक एक मिनट का भी टाइम ना जोड़ जोड़ के रखती हूँ, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करती हूँ। मैं यूट्यूब पे भी टाइम देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ, थोड़ा ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, पर इंस्टाग्राम पे देती हूँ रील्स वगैरह बनाने के लिए। और मैं नहीं मिलता है भाई, कहाँ टाइम मिलता है, नहीं कर पाऊँगी। बात सही है, नहीं मिल पाता है टाइम, घर के कामों में बहुत सारे, मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जितनी दिखती है। लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन ऐसा बनाइए जिस दिन आप अपने लिए ना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब जितना आपको टाइम मिले निकाल सके, उसमें आप अपना ध्यान रखिए। चाहे फेस से रिलेटेड या फिर हाथ पैर से रिलेटेड, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब ध्यान रखने से ना आप हमेशा, मतलब कभी भी कोई आ गया ना आपके घर में, तो आपको वो झिझक नहीं होगी कि कैसे सामने जाऊँ, पता नहीं क्या लग रही हूँ कैसे। क्योंकि मेरे साथ में होता है, मैं चाहती हूँ, मेरे घर में देखिए कोई लेडीज़ नहीं है, इकलौती मैं लेडीज़ हूँ। मतलब मेरी बेटियाँ हैं वो बड़ी होंगी, सब लेडी होंगी, लेकिन अभी मैं इकलौती लेडीज़ हूँ। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है ना, कोई भी मेहमान आता है, तो मुझे उसके साथ में बैठना पड़ता है। पापा आ गए तो फिर मैं उठती हूँ जो भी चाय नाश्ता वगैरह काम के लिए, लेकिन बैठना मुझे पड़ता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को अगर मैनेज कर रही हूँ ना, अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, हमेशा एकदम रेडी रखती हूँ, तो मुझे अपने आप को भी हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेडी रखना है कि कोई आ गया तो कोई ये ना कहे यार कैसी दिख रही है, एक तो गंदी सी, मतलब पता नहीं क्या पहन रखा है, कैसी है। तो मैं ऐसी वाली हरकत नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलती हूँ, और करना भी चाहिए। लाइफ एक मिली है हमें भी, चाहे वो हाउस वाइफ नहीं कि हमें 5-10 साल के बाद भगवान जी फिर भेजने वाले हैं कि चलो भाई जाओ, इतनी तुम्हारी तुमने ये शौक अपने पूरे नहीं किए, अब जाओ फिर पूरे करके आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही ज़िंदगी मिली है, तो खुल के जियो, खुल के मज़े करो, मैं तो ये कहती हूँ। और जीने का, मज़े करने का मतलब ये नहीं है कि फालतू इधर उधर आप फालतू में आप अपने दिमाग इधर उधर लगाइए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को मेंटेन करके रखो, अपने आप को खुश रखो, अपने घर वालों को खुश रखो, बाकी जो जैसा है उसको छोड़ दो। तो आज का मेरा वीडियो यही था, बहुत छोटा सा वीडियो था। आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनको ज़रूर शेयर करिए। और आगे के लिए मैं मिलूँगी आगे मिलूँगी नए वीडियो में नए कुछ जुगाड़ के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।